पंडित जी का उत्सव हो रहा था ज्ञानगुदरी में। पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी का, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी वहाँ पधारे। महाराज जी की रहनी वेशभूषा बहुत अति सामान्य था, देख के पता ही नहीं चलता था कि ये महात्मा भी हैं। बक्सर वाले मामा जी ने महाराज जी को साष्टांग प्रणाम किया, जितने संत थे सबने प्रणाम किया और महाराज जी सत्संग के बाद चले गए। तो एक साधक माता जी हैं, बहुत अच्छी अवस्था है उनकी, अब तो अति वृद्ध हैं। उनको मामा जी ने नाम लेकर कहा, करी ये तुमसे कितना बड़ा अपराध हो गया, तो महाराज जी को प्रणाम नहीं किया। कौन महाराज जी? ये बूढ़े से जो तो वो है, वे नाम नहीं जानती उनका। महाराज जी का नाम लिया। भक्तमाल की जिन्होंने टीका व्याख्या की, 4 खंड दिए, वो यही है वो भक्तमाली जी। हाँ यही है। मैं तो नाम तो सुनती थी लेकिन स्वरूप से तो मैं पहचान नहीं पाई। अब क्या करूं, भावुक हो गई। तो मामा जी मुस्कुराए, बोले देख जी भावुक मत हो, महाराज जी यहाँ खड़े थे ना, इस रज को धारण कर लो। रज लगाते ही भौतिक वृंदावन का स्वरूप तिरोहित हो गया, दिव्य वृंदावन प्रकट हो गया। और ऐसी स्थिति रह गई कि कुछ देर वह जड़वत हो गई। दिव्य वृंदावन की झलक मिल गई महाराज जी। और महाराज जी जब भगवत धाम प्रयाण किए, श्री मामा जी को रोते हुए सुनाया उन्होंने। मामा जी ने कहा, तुमको परम निधि मिल गई, तुम उसकी अधिकारिणी थी। इसका तात्पर्य हमारा ये है कि जो वस्तु अपने साधन से नहीं मिलेगी वह इन संतों की चरण रज के सेवन से मिल जाएगी। इसलिए जय श्री हित हरिवंश अनत सच नाही, बिनुया रजहि लिए। ये रज की ये महिमा है, धाम की रज की महिमा यही है अम्बरीश जी, कि यहाँ अकिंचन संतों की चरण रज बिछी पड़ी है। आवश्यक नहीं कि यहाँ से लें कि वहाँ से लें, वहाँ से लें। अकिंचन रसिकों की, संतों की, जिनका जीवन सर्वस्व प्राण सर्वस्व युगलवर श्यामा श्याम ही हैं, ऐसे रसिक संतों की चरणरज पूरे श्रीधाम वृंदावन में बिछी पड़ी है। भावपूर्वक कहीं भी रज में लौटने लग जाओ, आपके अपने साधन से कई जन्मों में जो वस्तु नहीं मिलेगी वह केवल एक ही क्षण में मिल जाएगी।